बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बाकी का चेज़ वैल्यू जितना जैसे कि कल दिखाया था उसके बाद बाकी का चेज़ वैल्यू है, और साथ में एक छोटी सी बात भी है जो कि मेरा दिल चाह रहा था आप सबके साथ शेयर करूं। मैं पढ़ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा झूठी बड़ाई, जो कि आजकल हर इंसान कोशिश करता है कि वैसे नहीं करनी चाहिए, मगर लोग कर रहे हैं झूठी बड़ाइयाँ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर रही हैं। इस तरह का एक साहब का किस्सा है। इनके दादा कामयाब ताजिर थे, मगर बाद में इनको तजारत ख़त्म हो गई। वालिद और वालदा का बचपन में इंतकाल हो गया। मुज़क्करा साहब के हिस्से में बाप दादा का माल तो ना आया, अलबत्ता ये एहसास इन्हें विरासत में मिला कि मेरे बाप दादा बड़े आदमी थे। यानी कि उन्होंने देखा तो नहीं, बस सुना था कि मेरा जो दादा और बाप हैं बहुत अमीर लोग थे, मगर वो ख़ुद उनके हिस्से में कुछ भी नहीं था। वो अभी तक नौजवान थे। इन्हें मालूम हुआ कि कस्बे के डाक खाने में पोस्टमैन की जगह खाली है। वो ख़ुद दरख्वास्त देकर पोस्टमैन बन गए। लोगों ने इन्हें मशवरा दिया, तुम्हारी तालीम सिर्फ 8वीं तक है, तुम कोशिश करके हाई क्लास कर डालो, इसके बाद तुम आसानी से मकामी डाक खाने में अच्छी पोस्ट पर फायज हो जाओगे। इसके साथ कुछ घर की खेती बाड़ी भी कर लो, दोनों को मिलाकर आसानी से तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मगर इनके झूठे फ़ख्र और नफ्सियात में इसकी रुकावट बन गई। किसी का मशवरा नहीं मानते थे, अपनी मर्ज़ी करते थे। कोई बात करता तो उससे लड़ पड़ते, नहीं कि मैं यूँ, जैसे अक्सर लोग करते हैं झूठी बड़ाई के अंदर। अपने आप को कर्ज़े लेके, कुछ तंगी करके, कुछ भी करके वो अपने आप को लोगों के मुकाबले में लाना चाहते हैं। बाप दादा तो उनके जो थे खुद वो अपने आप को भी उसी के मुकाबले में, वो ये नहीं देखते कि हमारे पास वो सब कुछ नहीं है, हमें हर चीज़ एतदाल के साथ चलनी है, जितनी चादर है उसमें पाँव फैलाने नहीं। वो उस पुरानी बड़ाई में रह जाते हैं कि नहीं वो ऐसे थे तो हमने भी वैसे होना है। वो दौर को नहीं देखते कि दौर कितना चेंज हो गया। जो मेहनत करेगा उसी के अंदर, कहते हैं ना, मेहनत में अजमत है। जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। बस वो इसी बात को लेके फिरते रहते हैं और झूठी बड़ाइयाँ करते रहते हैं। वो पोस्ट ऑफिस में जॉब तो करने लग गया, मगर यहाँ पे वो उसे कोई कहता तो वो एहसास कमतरी को छुटाई अपनी बुराई समझता। कोई उसे डांटता, कुछ करता तो वो लड़ाई में आ जाता कि मैं ख़ानदानी, मैं यूँ, मैं वो। और वो इस तरह से लड़ाई झगड़े कर के उसने एक मसला क्रिएट किया हुआ था पूरे के पूरे उसमें, अपने डाक खाने के अंदर सबको तंग किया हुआ था। इस तरह से आखिर उसकी मुलाजमत छूट गई। एक दिन लोग थक गए, उसकी इतनी बदतमीजियों से कौन बर्दाश्त करता है। उसके बाद वो फिर बेकार हो गया, बेकार पड़ा रहता, ना कुछ करता, बस घर के अंदर ही ऐसे सोचता रहता। रिश्तेदारों को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराता। हकीकत पसंदी कुछ नहीं थी उसके अंदर, सारी गैर हकीकत पसंदी, दिमाग में खन्नास भरा हुआ। और वो दूसरों की किसी बढ़ाई को, जो मेहनत से किसी चीज़ से आगे बढ़े हैं, उस मेहनत को छोड़ के वो ये कहता कि जी मेरे रिश्ते गैर हकीकत पसंद रवैया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बर्बाद कर दिया है, इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहा है मेरी। और इस तरह उसकी बर्बादी में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। मौजूदा दुनिया हकीकतों की दुनिया है। यहाँ हकीकत के मुताबकत करके आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप हकीकत से मुताबकत ना करें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदा की दुनिया में झूठाई बड़ाई से ज़्यादा बेमायनी कोई चीज़ नहीं। झूठी बड़ाई से बेमायनी कोई चीज़ नहीं। यहाँ झूठी बड़ाई से ज़्यादा तबाहकुन कोई जहनियत नहीं। हकीकत है, आप अपने आप को बनाएं, आप किसी दूसरे को मत देखें। दूसरा ऐसे था, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचू, मेरा ये नहीं। आप खुद क्या हैं, आप ये देखें, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ कैसे है, आप अपने बच्चों के साथ कैसे हैं। अगर आप अभी खुद बच्चे हैं तो आपने अपने आप को पढ़ा के, लिखा के, मेहनत करके उस मुकाबले पे लाना है। दुनिया बहुत फास्ट जा रही है और बहुत आगे चली गई है, और हर कोई मेहनत करके अपने आप को एक साबित कदम कर रहा है।
कुछ लोग अभी भी उसी बुराई के अंदर हैं और इस तरह से वो कर्ज़ों के अंदर धंसते जा रहे हैं। कुछ सूद उठा रहे हैं, कुछ कर्ज़े उठा रहे हैं, जैसे कुछ काम पैसों के हो रहे हैं। जैसे भाई किसी ने कपड़े, जैसे किसी ज़माने में होता था कि अभी भी वो कुछ जगह पे रूटीन है कि कपड़े ख़रीद लिए और फिर किस्तों पे पैसे देता रह गया। फिर इस तरह की ये बहुत ही लंबा और अजीब ही सिस्टम बन जाता है। बहरहाल कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें जितना आप बच सकते हैं। अपनी अच्छाई की तरफ देखें, अच्छाई को देखें और कोशिश करें कि आप जो है ना, जो है आपके अंदर उसके अंदर ही आप सेट रहें, जो है उसी को लेके चलें। और आप यकीन करें आप बहुत तरक्की करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत में अज़मत है। किसी दूसरे को देखने की निस्बत हम अपने आप को देखें। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी बात भी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई अच्छी बात पढूं तो आपसे शेयर करूं। और जनाब ये बड़े खूबसूरत से डिनर सेट थे और बड़े अच्छे रिजनेबल रेट में थे। मैंने इनकी दोबारा से, ये मैं सेकंड डे फिर भी आई थी। मैं इस दफ़ा जितने दिन रही हूँ ना, मेरे तकरीबन रोज़ ही चक्कर लगा है चेज़ वैल्यू पे। और ये देखें, ये मैट्स वगैरह थे और ये मुल्तान में भी हैं मैट। मैंने लिए थे लतीफ़ वालों से। अब इनके रेट थोड़े ज़्यादा हो गए मगर इधर सही रेट पे थे चेज़ वैल्यू में। काफ़ी सारे स्टाइल थे इसमें। आजकल ना एक ये आए हुए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और उस दिन मैं किसी की वीडियो देख रही थी, वो बताई थी 16,000 का वो लेकर आई हैं ये। और इधर 1600 का पड़ा था फर वाला। ये आप क्या कह सकते हैं इसे, जो सेटिंग के लिए टेबल के ऊपर, टेबल रनर के तौर पे या आप थ्रो के तौर पे, किसी तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुशन है, ये मैंने आपको कल दिखाए थे मगर आज मैं आपको तफसीलन दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैंने बड़े सुकून से आराम से वीडियो बनाई थी। फर्स्ट डे तो बहुत रश था, भागते दौड़ते जितनी थोड़ी सी वीडियो बन सकी थी मैंने बनाई थी। और अब मैंने ज़रा थोड़ी सुकून से बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी सारी की सारी चीज़ें। और ये जो झूठी बड़ाई वाली, मैंने आज आपसे एक कहानी डिस्कस की है। कहानी नहीं, एक हकीकत, एक बुक है पढ़ के जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा क्योंकि मैं जो पढ़ती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उसके ऊपर मैं ख़ुद तवज्जो दूँ। और अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, अब मैं इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ। ऐसी इस सोचों से, इन चीज़ों से, इस स्टाइल से मैं बहुत निकल चुकी हूँ, आगे हो चुकी हूँ। लोगों को देखा है, खुद कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं, कुछ ना कुछ काम, ये वो, दिन में कुछ ना कुछ काम। इंसान घर के अंदर खाली, अगर आप सिर्फ एक ही रूटीन में रहेंगे ना तब भी आप थोड़े से बोर हो जाते हैं कि सुबह उठा, नमाज तो खैर लाजमी चीज़ है, पढ़ी, उसके बाद खाना वगैरह पकाया और इंसान सोचते फिर डेली खाना ही बनाना है, खाना ही बनाना है। तो खाना बनाने से आप थोड़ा सा, खाना तो खैर हमारी ज़रूरत है, वो हम बनाएंगे मगर साइड में आप कुछ और भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपका दिल लगे। इस तरह आप मसरूफ़ रहेंगे। और ये जनाब जब हम रात में घर आए तो फिर हमने घर आके खाया मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, क्योंकि वहाँ पे हमारे घर आजकल सुई गैस का कोई इशू हुआ था। सुई गैस भी ख़त्म हुई है। सिलेंडर तो खैर हमारे कमरे में है, मेरे जेठ के कमरे सुई गैस थी तो कोई इशू हो गया था जिस वजह से वो अब सुई गैस थोड़ी ख़राब हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगी। बहरहाल फ़िलहाल तो सिलेंडर था। और जनाब ये हमने मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सिटी कैफ़े भावलपुर का, वैसे काफ़ी महंगा पिज़्ज़ा था ये बनिस्बत इसका जो एक और बाद में पिज़्ज़ा खाया था रोस्टर कॉर्नर का, वो बहुत अच्छा था। फ़िलहाल तो भावलपुर में अलमायदा बहुत हिट है। बहरहाल ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पिज़्ज़ा था तो बहुत लजीज और ब्रांडेड, वैसे भी अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहते हैं आप ब्रांड करती रहती हैं, नहीं पिज़्ज़ा अच्छा था ओवरऑल सिटी कैफ़े का। और ये वहाँ पे है जहाँ पे वो हक्की मार्केट है ना, उसके पीछे बैक साइड पे है सिटी कैफ़े। जब मतलब भावलपुर में रहते हैं वो तो जानते हैं। अच्छा मज़े का स्लाइस था। और ये जनाब हो गई सुबह। हमारे घर के अंदर सहन में पीछे की तरफ बहुत सारे माशाल्लाह पौधे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है सुबह सुबह ग्रीनरी, और वैसे भी आँखों को सुकून मिलता है। और ग्रीनरी आपके आसपास हो, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, तो आपकी उम्र में इजाफा होता है। और मुझे अच्छा लग रहा था इस तरह वीडियो बनाना क्योंकि मेरे घर में तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल एक पौधा है। और ये हमारा जो भावलपुर वाला घर है वो अलबत्ता माशाल्लाह पौधों से भर चुका है। और आधा सहन तो पूरा, तकरीबन आधा जो अभी ईंटों वाला है वो तो तकरीबन पौधों से भर गया। ये फिर हमने किया था यमी यमी सा नाश्ता, मज़ेदार सा नाश्ता, बेहतरीन।
नाश्ते में फ़िश भी थी, चने भी थे, दाल भी थी पत्ते वाली। चने 2 स्टाइल के थे, बहावलपुर के मज़ेदार चने। ये वाले तो मैं बचपन से एक हमारे घर के बाहर ठहरा होता था। एक उसके हैं, एक दूसरे होते हैं, और दोनों मेरे फेवरेट। बहावलपुर का नाश्ता मेरा फेवरेट नाश्ता। नाश्ता किया, मक्खन भी था, साग भी था, साग बहुत टेस्टी था, पराठे थे और साथ चावल की रोटी भी थी नाश्ते में। नाश्ते का मज़ा आ गया। नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने इधर आना जाना, मिलना मिलाना, पता ही नहीं चलता, दिन का दिन खैर से गुजर जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता टाइम गुजरते हुए। और बस फिर नाश्ता करने के बाद